नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्वांटम इंटरनेट की। इसे कहा जा रहा है ग्लोबल कनेक्टिविटी का अगला पड़ाव, हमारा भविष्य। और सुनिए, ये कोई साईफाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। अभी हाल ही में स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने इस फील्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक ऐसा माइलस्टोन जो इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को हमारे और भी करीब ले आया है। तो आज हम समझेंगे कि ये नया इंटरनेट आखिर है क्या, ये हमारे आज के इंटरनेट से अलग कैसे है, इससे क्या-क्या कमाल की चीजें हो सकती हैं, और हाँ, इसे हकीकत बनाने में क्या मुश्किलें आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये क्वांटम इंटरनेट आखिर है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो क्वांटम डिवाइसेस मतलब क्वांटम कंप्यूटर और सेंसर्स को आपस में जोड़ता है। और ये डेटा भेजने के लिए किसी आम नियम का नहीं, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब और अनोखे नियमों का इस्तेमाल करता है। और इसका मकसद वो बहुत बड़ा है। एक तो ऐसी मुश्किल पहेलियों को सुलझाना जिन्हें आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी नहीं सुलझा सकते, और दूसरा, डेटा को ऐसी सिक्योरिटी के साथ भेजना जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि ये हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट से अलग कैसे है? इसका जवाब इसकी एकदम बेसिक बनावट में है। देखिए, हमारा आज का इंटरनेट चलता है बिट्स पर। बिट्स यानी या तो 0 या 1, एक स्विच की तरह, या तो ऑन या ऑफ। लेकिन क्वांटम इंटरनेट का हीरो है क्यूबिट, और क्यूबिट क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया का जादूगर है। ये एक ही वक्त में 0 भी हो सकता है, 1 भी, और दोनों भी। क्वांटम की दुनिया में इस जादू को कहते हैं सुपरपोजिशन। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घूमता हुआ सिक्का। सोचिए, जब तक सिक्का हवा में है, वह ना तो हेड्स है ना टेल्स, वो एक ही समय पर दोनों की संभावना लिए हुए है। बस क्यूबिट भी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक ही समय पे इतनी सारी संभावनाओं को प्रोसेस करने की यही ताकत, यही वो चीज़ है जो क्वांटम कंप्यूटिंग को हमारे आज के कंप्यूटरों से हजारों लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल बना देती है। तो अब जब हम इसकी पावर समझ गए हैं, तो ज़रा देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से क्या-क्या क्रांतिकारी काम किए जा सकते हैं। तो असल सवाल ये है, ये नया इंटरनेट करेगा क्या? मतलब असल दुनिया में इसका फ़ायदा क्या होगा? मोटे तौर पर 3 बड़े एरिया हैं जहां ये गेम चेंजर्स साबित हो सकता है। पहला, सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम कंप्यूटिंग। और तीसरा, एडवांस्ड सेंसिंग। चलिए पहले बात करते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन की। ये ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिससे आप सच में अनहैकेबल कम्युनिकेशन चैनल बना सकते हैं। सोच कर देखिए, आप एक सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं, और अगर कोई जासूस उसे बीच में पढ़ने की कोशिश भी करता है, तो क्वांटम नियमों की वजह से वो मैसेज अपने आप बदल जाएगा या खराब हो जाएगा, और भेजने वाले और पाने वाले दोनों को तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने ताक झाक की है। ये है असली क्वांटम सिक्योरिटी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम कंप्यूटिंग। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में रखे कई सारे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ मिलकर एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिना अपना सेंसिटिव डेटा एक दूसरे को दिखाए। ये कमाल की बात है। और तीसरा फायदा, एडवांस सेंसिंग। इसकी मदद से हम अविश्वसनीय रूप से सटीक नापतोल कर पाएंगे, चाहे वो हेल्थ केयर में शरीर के अंदर की सूक्ष्मतम चीजों को देखना हो, या फिर एस्ट्रोनॉमी में दूर की गैलेक्सीज को स्टडी करना हो। लेकिन ये भविष्य जितना शानदार लगता है ना, वहां तक का रास्ता उतना आसान नहीं है। इसके सामने कुछ बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। तो मुश्किलें क्या हैं? सबसे पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमें बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी बनानी होगी, जैसे क्वांटम रिपीटर्स, जो इन बेहद नाजुक सिग्नल्स को दूर तक भेज सकें। फिर चाहिए क्वांटम मेमोरी, जो इस क्वांटम डेटा को स्टोर कर सकें। दूसरी बड़ी मुश्किल है दूरी। क्वांटम सिग्नल बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। जरा से भी बाहरी छेड़छाड़ से वो अपनी सारी जानकारी खो देते हैं। इसे डीकोहेरेंस कहते हैं। और तीसरी चुनौती है खुद इसकी सुरक्षा। हमें यह भी पक्का करना होगा कि यह नया नेटवर्क नए किस्म के क्वांटम हमलों से महफूज रहे। पर इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि काम रुक गया है, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस भविष्य को हकीकत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए। और ये एक ऐसा काम है जो कोई एक देश या कोई एक कंपनी अकेले कर ही नहीं सकती।
एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर हमें एक ग्लोबल क्वांटम नेटवर्क बनाना है तो पूरी दुनिया को साथ मिलकर काम करना होगा, कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। तो फिर आने वाले समय में हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि क्वांटम इंटरनेट कल ही हमारे रेगुलर इंटरनेट की जगह ले लेगा। ज़्यादातर उम्मीद यही है कि ये हमारे आज के इंटरनेट की एक खास स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरह काम करेगा। मतलब इसे सिर्फ उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जहां इसकी ज़बरदस्त पावर की ज़रूरत हो। तो एक बात तो तय है, क्वांटम इंटरनेट आ रहा है। सवाल अगर का नहीं, कब का है। और जब ये आएगा तो ये हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इसका जवाब तो खैर हमें वक्त ही देगा।